हेलो एवरीवन, दिस इज मुजीब और वेलकम बैक टू योर ओन चैनल टेस्ट ऑफ नॉलेज। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपकी क्लास 12th इंग्लिश के क्वार्टरली एग्जाम्स के लिए, इट मीन्स आपकी त्रैमासिक परीक्षा के लिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस आज मैं इस वीडियो के अंदर लेकर आया हूँ सभी सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि आपकी क्वार्टरली एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि जल्द ही आपकी त्रैमासिक परीक्षा जो स्टार्ट होने वाली है उसमें आपका जो सब्जेक्ट इंग्लिश है, क्लास आपकी 12th है, इसमें इस बार आपकी जो पुस्तकें चल रही हैं वो आपकी 2 पुस्तकें चल रही हैं। जी स्टूडेंट, जैसे आपको पहले ही पता चल गया होगा, पहले ही मैंने आपको स्टार्टिंग में ही आपको इस टॉपिक के ऊपर बता दिया था। तो आपकी जो 2 पुस्तकें हैं, एक तो आपकी फ्लेमिंगो है, दूसरी आपकी विस्ताज है। तो दोनों ही बुक्स में से कौन कौन से चैप्टर्स, कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं, इनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, इनके बारे में समझ लेते हैं। देखिए, आपकी जो फर्स्ट बुक है फ्लेमिंगो, इसमें जो चैप्टर्स आपके आएंगे 1 से लेकर 5 तक चैप्टर्स इस फ्लेमिंगो बुक से पूछे जाएंगे जो कि प्रोज के हैं। इसको मैंने अपडेट कर लिया है, मतलब कि जो सिलेबस रिड्यूस हो चुका है, जिन चैप्टर्स को डिलीट कर दिया है और जो नया सिलेबस आपको प्रोवाइड कराया गया था त्रैमासिक परीक्षा के लिए, इन दोनों ही चीज़ों को अपडेट करने के बाद मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। तो सारी चीज़ें यहाँ पे अपडेटेड है, ठीक है। तो फ्लेमिंगो चैप्टर 1 से लेकर 5 तक प्रोज में से क्वेश्चंस आपके आएंगे। इसके बाद आपकी जो पोइट्री है उसमें से 2nd नंबर का और 3rd नंबर का चैप्टर्स पोइट्री का आपका परीक्षा में आएगा इस बार त्रैमासिक, ठीक है। क्लियर हुआ ना? बिल्कुल, मैंने क्लियर इसको बता दिया है कि 1 से लेकर 5 तक जो चैप्टर्स आने वाले हैं फ्लेमिंगो बुक जो कि आपकी टेक्स्ट बुक है, प्रोज में से आएंगे और इसमें से पोइट्री में से आपका 2nd नंबर का और 3rd नंबर का चैप्टर आएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं जो आपकी चैप्टर 1 है फ्लेमिंगो बुक द लास्ट लेसन, ठीक है। तो इसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट है, इनको मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे, ठीक है। इसको भी मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कराया था, एक सेपरेट वीडियो लेकर आया था जिसमें मैंने आपको सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कराया था। इस चैप्टर को भी मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कराया था। व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे, तो इसका आंसर आप लोगों को लर्न होगा, लर्न नहीं हो तो इसका आंसर लर्न कर लीजिएगा। फ्रांस वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे बिकॉज हिज टीचर हैड सेड दैट ही वुड आस्क क्वेश्चन ऑन पार्टिसिपल्स एंड ही डिड नॉट नो द वर्ड ऑफ पार्टिसिपल, ठीक है। इस तरह से इसका क्वेश्चन था, तो इसको एक बार आप देख लीजिएगा, इसका आंसर जो बना था और इसको लर्न कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, ओके। बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा हुआ था, ठीक है। बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा हुआ था ये भी आपको पता होगा, नहीं पता हो तो एक बार आप स्टडी कर लीजिएगा, चैप्टर को डिटेल में रीड कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ था, बस यही लिखा हुआ था कि अल्सेदो लॉरेन के जो स्कूल्स हैं उनमें फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, ठीक है, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। तो ये आप उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, ठीक है। तो ये आपका सेकंड वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन है, हु वर सिटिंग ऑन द बैक बेंचेस ड्यूरिंग एम हैमल्स लास्ट लेसन वाई, ठीक है। इसका आंसर भी आपको पता होगा, नहीं पता हो तो एक बार आप लर्न कर लीजिएगा, इसका आंसर को देख लीजिएगा। मतलब कि विलेजर्स बैठे हुए थे, ओल्ड सीनियर सिटीजन लोग बैठे हुए थे बैक बेंचेस पे, ऑब्वियसली यहाँ पर जो खाली रहा करती थी वहाँ पर गांव के लोग आकर बैठे हुए थे, ठीक है। इसके बाद 4th नंबर का क्वेश्चन है, गिव अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ एमएमएल। एमएमएल जो कि फ्रांस के टीचर थे, तो इनके बारे में भी आप बता दीजिएगा कि फ्रांस के जो टीचर थे वो लैंग्वेज के टीचर थे और कितने ज़्यादा स्ट्रिक्ट टीचर थे, तो इनके बारे में थोड़ा सा आप कैरेक्टर स्केच कर देंगे, इसको बता देंगे, ठीक है। ये आपका 4th नंबर का क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है 5th नंबर का, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे, ठीक है। तो जब ऑर्डर आए थे तो उस दिन क्या क्या चेंजेस हुआ था, इसके बारे में भी आप थोड़ा सा डिस्कस कर देंगे, आप यहाँ पर बता देंगे। सो स्टूडेंट, इस ऑर्डर को आने के बाद पूरा का पूरा स्कूल बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया था, सभी बहुत ज़्यादा सीरियस थे और एमएमएल तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। वो अपनी फेवरेट यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल में आए हुए थे और सभी बच्चे बिल्कुल शांत बैठे हुए थे और गांव के जो विलेजर्स थे वो भी उस दिन स्कूल में आए हुए थे। तो ये चेंजेस के बारे में आप यहाँ पर बता देंगे, ठीक है। तो ये जो आपके क्वेश्चन हैं 1st, 2nd, 3rd, 4, 5, ओनली 5 क्वेश्चन मैंने चैप्टर 1 से निकाले हुए हैं द लास्ट लेसन से। इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, इन सब की अच्छे तरीके से स्टडी कर लीजिएगा और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पूरे चैप्टर्स को ही एक बार डिटेल में डीपली पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कोई भी क्वेश्चंस को नया बनाकर दे दिया जाए तो आपसे बन जाएगा अगर आपको इसकी स्टोरी पता है, ठीक है। अगर आपको स्टोरी नहीं पता तो एक बार हमारे चैनल पर विजिट कर लीजिएगा, वहां पर आपको इसका पूरा एक्सप्लेनेशन हिंदी में मिल जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड, तो सेकंड वाला चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग, ठीक है। लॉस्ट स्प्रिंग तो लॉस्ट चाइल्डहुड से रिलेटेड स्टोरी है। मुकेश और साहिब के बारे में बताया गया है, रैक पिकर्स के बारे में बताया गया स्टार्टिंग में यहाँ पर जो कि साहिब था। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स, ठीक है। मतलब कि गार्बेज कचरे में साहिब क्या देख रहा है, तो इसका आंसर आपको पता होगा कि जो साहिब है, साहिब इज लुकिंग फॉर सम प्रीशियस थिंग्स लाइक कॉइन्स
सम रुपीज़ एंड गोल्ड। साहिब ये देख रहा था, तो इसके आंसर को भी आप लर्न कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। इसका जो आंसर है बहुत ही ईजी है, आपसे ईजिली तरीके से बन जाएगा। व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज टर्म्स? तो गार्बेज में साहिब क्या देख रहा है? साहिब इज लुकिंग फॉर गोल्ड, मतलब कि उसके लिए जो रुपीज़ है और जो कॉइन्स हैं वो एक गोल्ड की तरह है, इसको देख रहा है। सेकंड क्वेश्चन था व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस? तो फिरोजाबाद क्यों फेमस है? तो फिरोजाबाद के बारे में आपको पता होगा, मेकिंग बेंगल्स के लिए, चूड़ियों के लिए फिरोजाबाद फेमस है। तो इसका आंसर भी आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस फॉर मेकिंग बेंगल्स, है ना, चूड़ियाँ बनाने के लिए फिरोजाबाद फेमस है। ठीक है, इसके बाद आते हैं थर्ड नंबर के क्वेश्चन है हु इज मुकेश, व्हाट इज हिज ड्रीम? तो मुकेश के बारे में आप बता देना कि मुकेश जो स्टोरी है, मुकेश कौन था और उसका ड्रीम क्या था, मुकेश क्या बनना चाहता था, एक कार मैकेनिक बनना चाहता था। इसके बारे में आप आंसर लर्न कर लीजिएगा। क्वेश्चन 4 है टू विच कंट्री डिड साहिब्स पेरेंट्स ओरिजिनली बिलोंग? तो साहिब की जो पेरेंट्स हैं वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं और वाई डिड दे कम टू इंडिया, वो इंडिया क्यों आ गए, और वेयर हैज साहिब कम फ्रॉम, और करके भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए, ये चैप्टर के बारे में आपको पता होगा, इस चैप्टर को आपने रीड किया होगा तो पता होगा कि जो साहिब की फैमिली है और साहिब है वो बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं, बांग्लादेश के ढाका से बिलोंग करते हैं, जो कि बांग्लादेश की कैपिटल कहलाती है। ठीक है, वेयर हैज साहिब कम फ्रॉम, तो इसका आंसर हो गया साहिब हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश, ढाका। ठीक है, वहाँ से उनकी पूरी की पूरी जो फैमिली है ये माइग्रेट कर गए हैं और वहाँ से इंडिया आकर सेटल हो गए हैं, इंडिया के सीमापुरी में ये लोग आकर रहने लगे हैं। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा, इस साहिब हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल? तो इसका आंसर आप लर्न कर लीजिएगा, नो साहिब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। तो टी स्टॉल में शॉप वर्क, टी चाय की दुकान पर काम करके साहिब बिल्कुल भी हैप्पी नहीं था, क्योंकि पहले जो वर्क करता था रैक पिकिंग का, वहाँ पर उसका खुद का ओन मालिक था, लेकिन यहाँ पर जो वर्क कर रहा है ये किसी बॉस के अंडर में काम करता है, एक नौकर की तरह काम करता है, और इसका खुद का बेग जो हुआ करता था पहले, अब वो भी नहीं रहा। ठीक है, तो ये इसका आंसर को आप लर्न कर लीजिएगा। ये हो गए आपके 5 क्वेश्चंस, मैंने इसमें से निकाले हुए सभी के सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन से। मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए थोड़ा सा टाइम देता हूँ। चलिए, आप पहले स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद चैप्टर 2 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये फिफ्थ वाला यहाँ पर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब बात करते हैं हम चैप्टर 3 के बारे में। तो स्टूडेंट वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। जितने भी क्वेश्चंस मैंने निकाले हुए, बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है क्वेश्चन को सेलेक्ट करने में। जो भी क्वेश्चंस मैंने निकाले ये सभी के सभी सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, आपके क्वार्टरली एग्जाम्स में ही नहीं बल्कि इसके बाद आपके जो हाफ ईयरली एग्जाम होंगे, इसके बाद आपकी प्री बोर्ड परीक्षा होगी और आपके जो एनुअल एग्जाम्स होंगे, सारी परीक्षाओं में ये क्वेश्चंस आपके बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पूछे जाएंगे। इसलिए इसको बिल्कुल लाइटली नहीं लीजिएगा, वीडियो को थोड़ा सा सीरियसली लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए बात करते हैं हम डीप वाटर, गहरा पानी, चैप्टर 3 के बारे में। इसमें से जो क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट है वो है आपका हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर? तो डगलस ने पानी के डर को किस तरीके से ओवरकम किया, किस तरीके से उस पर विजय हासिल करी, इसके आंसर को आप लर्न कर लीजिएगा। सेकंड वाला है व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट? तो कौन सी मिस एडवेंचर के बारे में, कौन सी उनके साथ दुर्घटना हुई थी उसके बारे में वो बताते हैं। ये आप देख लेंगे कि वो एक बार डूबते डूबते बचे थे पूल में, मतलब कि बिल्कुल डूब ही गए थे। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा बता देंगे। ठीक है, उनको तैरना नहीं आता था, तैरना सीख भी रहे थे और डूबते डूबते वो बचे थे, पूरी इंसिडेंट वो बताते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस? तो जो इंस्ट्रक्टर था, जो उनका कोच था, कोच ने डगलस में से किस तरीके से एक स्विमर का निर्माण किया, किस तरीके से डगलस को एक स्विमर बना दिया जो कि खुद एक बार डूबते डूबते बचे थे, किस तरीके से उनके अंदर उनका जो कोच था, जो इंस्ट्रक्टर था, उसने एक स्विमर का निर्माण किया। ठीक है, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन आएगा व्हेन डिड डगलस फर्स्ट बिकम अफ्रेड ऑफ वाटर? तो डगलस पानी से फर्स्ट टाइम कब डरे थे? जब वो 3 या 4 ईयर्स ओल्ड के थे, और जब उनके जो फादर थे उनको एक मतलब कि पूल लेकर गए थे, तालाब में लेके गए थे, तो वहाँ पर वो पानी से डरे थे क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा गहरा था। इसको फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड टू डगलस एट अ YMCA पूल? तो YMCA पूल में क्या हुआ था? तो इसके बारे में भी आप बता देंगे, इसको लर्न कर लेंगे कि YMCA पूल में क्या हुआ था। वही घटना हुई थी, मतलब कि डूबते डूबते बच गए थे, बिल्कुल मरने ही वाले थे। ठीक है, ये डीप वाटर है, चैप्टर आपका 3, इसको आप लर्न कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके ना स्टूडेंट्स, चलिए बात करते हैं कुछ चैप्टर आपके 4 के बारे में। ये रहा आपका चैप्टर 4 जिसका नाम है द रेड ट्रैप। ठीक है, चूहेदानी जिसको कहा जाता है, द रेड ट्रैप जिसका मतलब होता है चूहेदानी। तो इसमें से जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। क्वेश्चन जो आपका फर्स्ट लिया गया है, फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रेड ट्रैप? और सेकंड वाला क्वेश्चन है व्हाट डाउट्स डिड एडला हैव अबाउट द पेडलर?
थर्ड है व्हेन डिड द आयरन मास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक्स। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज वेज। और फिफ्थ नंबर का है व्हाई वाज एडलर हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पेडलर। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उन सभी क्वेश्चंस को आप लर्न कर लीजिएगा, अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिएगा। ओनली 5 क्वेश्चंस मैंने आपके हर चैप्टर में से निकाले हुए, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, ये आपका 4 हो गया। अब बात करते हैं फिफ्थ नंबर के इंडिगो के बारे में। ये आपका रहा फिफ्थ नंबर का चैप्टर इंडिगो। ठीक है, इसमें से जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, लिस्ट द प्लेस दैट गांधी विजिटेड बिटवीन हिज फर्स्ट मीटिंग विथ शुक्ला एंड हिज अराइवल एट चंपारण। सेकंड वाला क्वेश्चन है व्हाई डिड गांधी एग्री टू अ सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है हाउ डू वी नो दैट ऑर्डिनरी पीपल टू कंट्रीब्यूटेड टू द फ्रीडम मूवमेंट। ये तीनों ही क्वेश्चंस आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तीनों ही क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। इसके बाद आ जाना है आपको फोर्थ नंबर का क्वेश्चन। तो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन मैं आपको बता दूँ, व्हाट वाज गांधी पॉलिटिक्स इंटरवाइंड विथ। और फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है वाई गांधी चाइड द लॉर्ड्स ऑफ मुजफ्फरपुर। ठीक है, लॉयर्स ऑफ मुजफ्फरपुर। तो ये 5 क्वेश्चंस आपके चैप्टर नंबर 4 में से लिए गए, 5 में से लिए गए, इनको आप देख लीजिए। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपका चैप्टर 5 था और ऊपर वाला 4 था। तो ये 5 चैप्टर तक आपके इस बार त्रैमासिक परीक्षा में आएंगे, तो इनमें से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ये रहा, और यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं पोइट्री के। तो ये मैंने आपको जो बताए थे ये प्रोज के चैप्टर थे, जो कि आपकी फर्स्ट बुक जो कि फ्लेमिंगो बुक है, फ्लेमिंगो बुक से ये चैप्टर्स में से कुछ क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया गया है। 5 चैप्टर्स आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। अब पोइट्री जो है, तो पोइट्री में से आपका देखिए चैप्टर 2 आने वाला है और चैप्टर 3 आने वाला है। तो इसमें से आपको एक्सटेंड कर लेना है। जी हाँ, मतलब कि पोएम्स को आपको देख लेना है, पोएट का नेम, पोएम का नेम, ये आपको अच्छे तरीके से लर्न कर लेना है और इसका वर्ड पावर आपको थोड़ा सा इंप्रूव कर लेना है। तो जो आपकी पोइट्री है चैप्टर 2 है और चैप्टर 3 है, तो एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम और कीपिंग क्वाइट। तो ये जो पोइट्री है, तो पोइट्री का आपका 2 नंबर और 3 नंबर का चैप्टर है, इनमें से आपके एक्सटेंड पूछे जाएंगे। जी हाँ, क्या पूछे जाएंगे? एक्सटेट आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो एक्सटेट के लिए आपको 2 चीज़ें सबसे अच्छे तरीके से लर्न करना है, एक तो पोएम का नेम, सेकंड पोइट का नेम। ठीक है, इसके बाद आप चैप्टर को रीड कर लीजिएगा, तो उसका जो मीनिंग है उनको भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब बात करते हैं हम विस्तास के बारे में, जो कि आपका सप्लीमेंट्री बुक है, सेकेंड वाली बुक है विस्तास। ठीक है, ये सेकंड वाली बुक है, तो इसमें से चैप्टर 3 आपका आने वाला है और चैप्टर 4 आने वाला है। तो जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ और द एनिमी, तो इसको एक बार आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। इससे पैसे लिया जा सकता है, इससे एक्स्ट्रा लिया जा सकता है, इससे किसी भी तरह के क्वेश्चन लिए जा सकते हैं। तो एक सेपरेट वीडियो बनाकर मैं आपको इन टॉपिक्स के बारे में भी बता दूंगा, लेकिन फिलहाल आपको इन 2 चैप्टर्स को तो अच्छे तरीके से देख लेना है, जो कि विस्तास की बुक से है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा रिड्यूस सिलेबस के बारे में, कि रिड्यूस चैप्टर्स के बारे में वो सेपरेट वीडियो बनाकर मैंने आपको एक्सप्लेन करा दिया था, आपको बता दिया था। यहाँ पर भी मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूँ कि जो चैप्टर्स को मैंने यहाँ पर नहीं लिया है, जो रिड्यूस हो गए, वो आपका फ्लेमिंगो बुक का 6 चैप्टर और 8 चैप्टर प्रोज में से हटा दिए गए हैं। पोइट्री में से 6 नंबर का चैप्टर्स हट गया है और विस्तार में से 1, 7, 8, इसलिए विस्तार में से फर्स्ट वाले चैप्टर्स को बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पर आपके सिलेबस में दे दिया गया था त्रैमासिक परीक्षा में, तो मैंने यहाँ पर उसको इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि वो इंक्लूडेड था, तो मैंने यहाँ पर इसको अपडेट कर लिया है। तो विस्तार का आपका फर्स्ट चैप्टर हट गया है, जो कि इस बार परीक्षा में आपका नहीं पूछा जाएगा। तो ओवरऑल विस्तार में से आपका फर्स्ट, 7, 8 ये 3 चैप्टर्स आपके कम हो गए और फ्लेमिंगो में से 6 नंबर का, 8 नंबर का प्रोज में से कम हुआ है, पोइट्री में से आपका 6 चैप्टर कम हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये पूरे ही जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताए सभी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सारे ही क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिएगा, इनको आप स्टडी अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। सभी क्वेश्चंस को आपको लर्न कर लेना है और चैप्टर्स को डिटेल में पढ़ लेना है, आपको डीपली पढ़ लेना है। इसके बाद में एक वीडियो और बनाकर आपको नोटिस के बारे में, पोस्टर के बारे में, एडवर्टाइजमेंट के बारे में और आपकी ग्रामर का पोर्शन है, इन सब के बारे में आपको क्लियर बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जो कि आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। फिलहाल आपको ये सारे क्वेश्चंस को देख लेना है। अब आपको इसकी PDF चाहिए तो आप एक काम कर लीजिएगा, हमारी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। स्टूडेंट वहाँ पर मैं आपको इसकी PDF प्रोवाइड करा दूंगा। इसके बाद जो भी नया अपडेट आता है, आपका जैसे भी पेपर होगा उसका जो सॉल्यूशन होगा वो भी आप उसकी PDF हम टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करा लेंगे। और इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपने सारे दोस्तों को, सारे फ्रेंड्स को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ, जो भी मैं नया टॉपिक लेकर आऊँ, जो भी नया अपडेट आता है उसके ऊपर सबसे पहले जो वीडियो बनाई जाएगी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।